पराग भड़का है ख्याति पर, बा को लग रहा है डर और रजनी ने सरप्राइज दिया है भारती को। अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि रजनी का बेटा और भारती दोनों स्टेज पर बैठे हुए हैं और उन दोनों की शादी जो है वो बस होने ही वाली है। अनुपमा और रजनी एक प्यारे से गाने पर बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जिसे देने के बाद रजनी कहने वाली है, बाप रे बाप, तू इतना डांस कैसे करती है, मेरी तो 2-4 स्टेप करते ही सांस फूल गई थी। तो अनुपमा उसे एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा भाषण देती है, जो कि घर का काम करेगी, सारे काम करेगी, ये वो करेगी तो कभी भी तेरी सांस नहीं फूलेगी, इस तरीके की बहुत सारी बातें उसको सुना डालती है। तो तुरंत ही रजनी अपने बैग में से फाइल निकाल कर देती है अनुपमा को और कहती है कि देख, मैं ये सब चीज़ों में ना भूल जाऊंगी, ये मैंने अपने जो लीगल वकील है मेरा, मैंने उसको ना काम पे लगा दिया था और ये कुछ डॉक्यूमेंट बना कर लाई हूँ, तो ना इनको अच्छी तरीके से देख ले, पढ़ ले और उसके बाद फटाफट इन पे साइन करवा दे, क्योंकि अगर हम शादी में फंस गए ना तो फिर ये ज़रूरी काम जो है वो रह जाएगा। फिर इस बस्ती का, इस चौल का जो कुछ होएगा ना, फिर तू मुझे मत बोलियो कि तेरे बेटे की शादी के चक्कर में हमारी चौल का तूने ध्यान नहीं दिया। तो अनुपमा कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना इसको अभी बैठ कर पढ़ लेती हूँ, सारे एक एक पॉइंट जो है ना वो समझ लेती हूँ और उसके बाद मैं साइन करवा दूंगी सबसे। दूसरी तरफ घर पे ख्याति परेशान है, क्योंकि आजकल पराग का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है और बार बार नज़र रख रही है पराग पर कि उसके मुंह से ना बार बार रजनी का नाम ना निकले। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट लेकर आती है ख्याति और कहती है कि प्रार्थना की सोनोग्राफी रिपोर्ट ओके है, बहुत अच्छी है। तो पराग अलमारी में कुछ ढूंढ रहा होता है, इनकम टैक्स की फ़ाइल वगैरह कुछ, और वो बहुत परेशान होता है और अचानक से भड़कने लगता है ख्याति पर और कहता है कि रजनी, बस तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये फ़ाइल मुझे मिलकर नहीं दे रही है। और एक सेकंड के लिए ख्याति रुक जाती है और वो सोचती है कि ये रजनी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो इतना क्या घुल मिल गए हैं कि मुझे ही ख्याति नहीं बोलकर रजनी बोल रहे हैं। और बाहर खड़ी हुई ये सब सुन लेती है और कहती है कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है पराग, अगर बार बार वो रजनी का नाम लेगा तो ख्याति समझ जाएगी। और दूसरी तरफ मेहंदी और हल्दी से पहले ही एक सरप्राइज़ दे देती है रजनी भारती को, जो उसके बाबा का जो ज़मीन थी जिस पर कुछ साहूकार वगैरह ने कब्जा कर लिया था, वो उसके लीगल डॉक्यूमेंट बनवा कर लाती है और कहती है, ये है डॉक्यूमेंट तुम्हारे ज़मीन की, तुम्हारे बाबा की ज़मीन जो है वो बहुत जल्दी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और ये सब देखकर भारती को बहुत खुशी होती है और रजनी कहती है कि मेरी बेटी की शादी के दिन ही अगर उसका चेहरा उतरा रहेगा तो ये कितनी बुरी बात है, मेरे इतने बड़े नेता होने का क्या फ़ायदा।